अस्सलाम वालेकुम। सीमिशा हाजिर है आपके सामने आज एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी। सरसों का साग बहुत लोग बनाते हैं और ये पंजाब की एक बहुत ही बेहतरीन सौगात है। बहुत लोग पसंद करते हैं, जिसके साथ मक्की की रोटी होती है और साग होता है। तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो नहीं शायद बना सकते, या ज़्यादा पंजाबी लोग हैं वो ये लोग बनाते नहीं, लेकिन अपना अपना हर इंसान का तरीका होता है बनाने का। अब मैं जो आज आपको बताने लगी हूँ डिफरेंट भी होगा, थोड़ा सा हट के, जैसे कि और लोग बनाते हैं। शायद हो सकता है मेरी रेसिपी में कुछ फ़र्क हो, आप कहेंगे कि ये कैसे बना रही है, ये मसाले ज़्यादा इसमें नहीं डलते या ये, लेकिन हाँ चटपटा और करारा ही जो होता है साग तभी अच्छा लगता है। साग फीका या मसालों के बगैर तो अच्छा नहीं लग सकता ना, क्योंकि उसमें पानी बहुत होता है। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे बाथू इस्तेमाल होता है, मेथी भी इस्तेमाल, मैं तो मेथी भी इस्तेमाल करती हूँ, आपको मैं बताऊँगी ना सारी, कि मेथी, पालक, बाथू और साग, ये तमाम को यकजा हमने जो है ना बनाना है। पहले तो सबसे इसका काम होता है बनाना इसका काम है कि इसको बनाना कैसे है। हमने अच्छे तरीके से साग को, मेथी को, बाथू को, पालक को सबको धो के बिल्कुल वॉश कर लेना अच्छे तरीके से, कि उसमें नाम को भी मिट्टी ना रहे। क्योंकि अगर इतनी मेहनत करें और ज़रा सी भी किरकिराहट रह जाए तो उस खाने का तबाही है, समझ लें, वो फिर खाने की सारी आपकी मेहनत ज़ाया जाती है। सबसे पहले तो फिर आपने उसको बनाना कैसे है साग को, उसी तरीके से जिससे आप पालक बनाते हैं। हर एक की डंडी को अलहदा लेके आपने डंडियाँ ऊपर से काट देनी है। और गंदलें जो होती हैं, गंदलों का साग हम कहते हैं ना इसको, जो गंदलें होंगी, जो मोटी गंदलें होंगी, थोड़ी सी आप वो भी छील कर, उनका जिनका छिलका सख्त हो जाता है, आपने उसको उतारना है। उस छिलकों को उतार के आपने उनको गंदलों को अलहदा से रख देना, मोटी वालियों को उनका छिलका उतार देना है। बाकी जितनी बारीक गंदलें और पत्ते होंगे आपने उनको बारीक बारीक काटना है, बिल्कुल बारीक चॉप करके। और साथ ही गंदलों को, इसी तरह पालक को, मेथी के उसी तरह डंठलें निकाल के, जो डंठल होती है यानी सख्त वाली उसकी डंडियाँ होती हैं, उनको आपने अलग कर देना। और जो पत्ते और बारीक वाली डंडियाँ जिनकी होती हैं उनको आपने बारीक चॉप कर देना है। और मेथी का आपने ये करना है कि मेथी को बिल्कुल अलग, इसमें जो बात है कि मेथी को बिल्कुल आपने अलग पहले धो के, साफ़ करके, काट के उसको आपने नमक लगा के रख देना है। जैसे हम आम पकाते हैं मेथी, तो वैसे भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी तलखी होती है। आपने उसको नमक लगा के रख दिया। बाकी पालक भी धो लिया, साग भी धो लिया, बाथू भी आपने धो के काट लिया, उसके भी पत्ते आपने, बाथू के सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं, पत्ते आपने काट लिए, उन सबको यकजा कर लिया धो के, साफ़ करके, और आपने उनको चूल्हे पे पानी डाल के और रख देना है। और वो जो मेथी होगी, मेथी को फिर आपने धोना है। धोने के बाद उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के बिल्कुल, फिर आपने उसके साथ जितनी देर वो पक जाए, फिर आपने साग वगैरह के साथ सबको मिक्स कर देना है और आपको उसको रख देना हल्की आंच पे पकने के लिए। इतना आपने उसको पकाना है, साग को इतनी देर पकाना है कि उसका रंग जो है वो जैसे ग्रीन, सबका अपना अपना ग्रीन कलर अलग अलग होगा। बाथू का अलग होगा, मेथी का अलग ग्रीन कलर होगा, पालक का अलग ग्रीन कलर होगा। इन सबको आपने इतना पकाना है कि उनका जो कलर है वो बदल जाए और बिल्कुल गल जाए। वो इतना गल जाए कि आप उसको घोटने से, जब आप घोटें तो वो आपको चॉप करने की, या आपको किसी भी मशीन में डाल के उसको चॉप ना करना पड़े, बल्कि आप उसको जो जिसको कहते हैं मधानी टाइप जो होता है, उसका घोटना जो होता है, आप उसी से उसको जो है ना घोटें, इतना वो गल जाए। पानी उसका खुश्क कर दें उसमें, और अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो आप उसको निचोड़ लें, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा रह भी जाता है ना नीचे, तो आप उसको निचोड़ लें और आप उसको घोटना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे घोटना शुरू कर दें। उसमें आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें बहुत सारी, यानी कि उसके हिसाब से ज़्यादा डलती हैं इसमें हरी मिर्चें आपने लेनी है, और अदरक, उन दोनों को आपने चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें और अदरक को आपने दोनों को चॉप कर लेना, और बारीक अदरक अलग आपने काट के रखनी है, हरा धनिया आपने अलग काट के रखना है। उसमें आपने क्या करना है, अब वो तो आपने घोट लिया है, साग को जब घोट लिया उसको थोड़ी देर आपने अलग उतार दिया। आपने मसाला बनाना है। अब आपने मसाला कैसे बनाया, जो आपने हरी मिर्चें चॉप की हैं, अदरक चॉप की है, उसमें आपने 2 टमाटर, 3 टमाटर, जितना आपने जायके के मुताबिक, लाल मिर्च कुटी हुई, और उसके अलावा हल्दी, नमक, घी में आप थोड़ा सा पहले करके, चाहे देसी घी डालें चाहे मक्खन डालें,
इसमें आपने ये सारा जो मसाला होगा, आपने यानी तो पहले प्याज फ्राई करनी है। प्याज फ्राई करने के बाद आपने थोड़े से लहसुन के जवे, आपने इतना उसको सिर्फ फ्राई करना है कि जिसमें उसकी खुशबू जो है वो उसमें आ जाए। बस आपने गोल्डन नहीं करना उसको, जैसे प्याज ब्राउन हो जाए उसमें थोड़ा सा आपने डालना है कि उसकी खुशबू आ जाए थोड़ी सी। फिर आपने उसमें टमाटर एंड नमक, मिर्च, दरदरी मिर्च, हरी मिर्च को आपने पेस्ट बना लेना, अदरक को आपने पेस्ट बना लेना। वो सारा मसाला आपने अच्छे तरीके से भूनना है। जब वो मसाला सारा अच्छे तरीके से भुन जाए तो वो आपने उस साग में जो आपने घोट के रखा हुआ है उसमें आपने डाल देना और उसको खूब भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनना है। और उसके अंदर पानी रहेगा अभी भी, उसमें जब आपने घोटा होगा तो उसमें पानी होगा। आपने उसको उसके अंदर अच्छी तरीके से भूनना है, बहुत अच्छे तरीके से, इतना कि उसमें आपको फील होने लगे कि घी जो है वो, मक्खन या घी जो भी आपने डाला ऊपर आना शुरू हो गया और अब वो भुनना शुरू हो गया। जब आपको पता चले कि इसका मसाला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है, वो बिल्कुल उसमें रच बस गया है, रम गया उसके अंदर, फिर आपने उसमें बिल्कुल थोड़ा सा सूखा यानी कि आटा जो होगा, आटा या मकई का आटा जो भी है, वो आपने उसमें डाल के आपने एक दफ़ा फिर उसको घोटना है। उसमें ये होता है कि जो ज़रा सी भी नमी, पानी थोड़ा सा भी रह जाता है तो वो सारा सक कर लेता है, उससे वो ज़रा थिक हो जाता है, वो अलग अलग नहीं रहता, थिक हो जाएगा। उसके बाद उसकी एक बड़ी मतलब अच्छी सी शक्ल बन जाएगी, वो अच्छी सी शक्ल में आ जाएगा। तो उस वक्त तक वो समझ लें कि साग बिल्कुल तैयार है। फिर आपने उसमें अदरक, हरी मिर्चें 2-4 और ऊपर से काट के डालनी है, अदरक डालनी है और बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया से बहुत जायका इसमें आता है, ज़्यादा सारा हरा धनिया आपने एंड पे डालना और उसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है कि बस एक प्लेट में आपने सर्व करना है। अगर ऊपर से भी आप कोई मसाले को सर्व करना चल जाए तो वो भी करें, ऊपर मक्खन डालें, मकई की रोटी के साथ आप उसको सर्व करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जायका, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़रूर लगेगा कि ये डिफरेंट है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब आप इस तरीके से, क्योंकि ये साग पकाना आसान काम नहीं, ये मेहनत मांगता है। जब आप इस पर मेहनत करोगे, और पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि उसको आपने सबसे पहले कि साफ़ बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि वरना आपकी सारी मेहनत रायगा जाएगी। अगर उसमें ज़रा भी मिट्टी रह गई तो आपका काम समझ लें ख़राब है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। बस दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज की रेसिपी का ताउन सलवा कुकिंग ऑयल का था, और सलवा कुकिंग ऑयल और सलवा कुकिंग बनास्पति में ही आज की तमाम रेसिपीज़ बनाई गई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी सलवा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।